हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग इसमें से कुछ प्रश्नों को पहले हल कर चुके हैं, आगे अब और कुछ नए क्वेश्चन जो सामर्थ्य वाले चैप्टर से स्टार्ट होंगे। सामर्थ्य वाले पार्ट से, जैसा कि इसमें 3 पार्ट में हम लोग पढ़ रहे थे। पहला था विद्युत धारा की जो परिभाषा थी, I = Q/T, और दूसरे पार्ट में हम लोग देखे थे ओम्स लॉ एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और यहाँ हम तो सॉल्व करेंगे विद्युत हीटर वगैरह जिसमें सामर्थ्य दिया रहेगा और कितनी ऊर्जा खर्च होगी, ये सारे प्रश्न हम लोग हल करेंगे। कुछ प्रश्न यहाँ पे हम हल करेंगे, कुछ प्रश्न आपके पास रहेंगे, उनको खुद भी सॉल्व करेंगे जिससे कि आपके प्रैक्टिस में काम आएगा वो। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ये क्या कहता है, एक विद्युत हीटर का प्रतिरोध 20 ओम तथा उसकी अधिकतम सामर्थ्य 28.8 वाट है। ज्ञात कीजिए कि हीटर के तंतु से अधिक कितनी धारा सुरक्षापूर्वक प्रवाहित की जा सकती है। धारा, ये कितनी धारा उससे हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 41, तो इसमें दिया क्या है, आर दिया हुआ है, आर बराबर 28.8, आर बराबर 20 ओम, आर इक्वल टू 20 ओम। पावर दिया हुआ है P इक्वल टू 28.8 वाट। धारा पूछी जा रही है, तो आप जरा पावर के फॉर्मूले याद करिए। पावर के क्या क्या फॉर्मूले हैं, तो P इक्वल टू, एक फॉर्मूला था V इंटू आई, दूसरा फॉर्मूला था I स्क्वायर इंटू आर, और तीसरा फॉर्मूला था V स्क्वायर बाई आर। इसमें से हम लोग वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें तीनों चीजें दी हुई हो, मतलब जो आई निकालना है और दो डाटा दिया हुआ है। ऑफ कोर्स वो फॉर्मूला है P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो यहां से आई स्क्वायर इक्वल टू P बाई आर। P का वैल्यू है 28.8, आर का वैल्यू है 20, डिवाइड करेंगे 1.44, I इज इक्वल टू √1.44, और ये वैल्यू आ जाएगा 1.2 एम्पियर। ध्यान से देखिए, कई फॉर्मूले हैं पावर के, और उससे पहले हम लोग जैसा पहले भी बता चुके हैं, आप क्या करेंगे, रॉ डाटा लिख देंगे जो दिया हुआ है, और उसके साथ ही वो भी लिखिए जो कि निकालना है। और पी, आर और आई में रिलेशन एस्टेब्लिश करने वाला जो फॉर्मूला है वो आपका ये है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देख रहे हैं। 25 वाट के बल्ब को 200 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, ध्यान दीजिएगा। 25 वाट के बल्ब को 25 वाट के बल्ब को 200 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से होकर बहने वाली धारा तथा बल्ब के प्रतिरोध का परिकलन कीजिए। या फिर से क्वेश्चन नंबर 42, क्या देखेंगे, पावर दिया हुआ है, पावर इक्वल टू 25 वाट। V इक्वल टू दिया है, V इक्वल टू 200 वोल्ट। बल्ब से होकर बहने वाली धारा
आई चाहिए हमको और आर चाहिए, ये दोनों चाहिए हमको। तो फिर से बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, यस यदि हमको आई चाहिए तो P इक्वल टू V इंटू आई इस्तेमाल कर लीजिए। P का यहाँ से I मिल जाएगा हमको P बाई V। P है 25 वाट और V 200 वोल्ट, ये सारे SI यूनिट हैं। तो हम लोग इसके यूनिट ना लिख करके सीधे करंट का यूनिट लिख देते हैं। I इक्वल टू हो जाएगा 1/8 एम्पियर, डेसिमल में लिखना चाहें तो 0.125 एम्पियर। R निकालना होगा तो P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इस्तेमाल कर लेंगे। R के लिए P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, दिस इंप्लाइज दैट R is equal to V square by P. V square that is 200 square, P that is 25, ये वैल्यू आ जाएगा 25 अट्ठे 200, 8 200 गुणे 8 1600 इसको काट दीजिए और यहाँ लिख लीजिए 1600 ओम। यस, इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। फोर्टी 43 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, एक विद्युत परिपथ में 10 एम्पियर का फ्यूज लगा है। एक विद्युत परिपथ में 10 एम्पियर का फ्यूज लगा है। विभवांतर पर 220 वोल्ट के विभवांतर पर कार्य करने वाले कितने 60 वोल्ट के बल्ब एक साथ जलाए जा सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, 2015 में पूछा भी गया है। जरा ध्यान दीजिए, फ्यूज है, फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है और कैसे लगाया गया रहता है? तो फ्यूज सर्किट में सीरीज में लगाया गया रहता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर यदि हमको यहाँ देखेंगे, ये हो गया आपका फ्यूज, और बाकी जो घरों की सर्किट्स होती हैं वो पैरेलल में ही लगाई गई रहती हैं, चाहे जितनी भी जो भी डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि फ्यूज में जो भी धारा आएगी वो सारी धाराएं यहाँ पर फिर विभाजित होंगी, या ये कहें कि प्रत्येक डिवाइस में जितनी धाराएं आएंगी वो फ्यूज में सारी एक साथ जुड़ जाएंगी। तो हमको एक में यदि धारा निकाल पाए हम लोग, तो उसके बाद ये 10 एम्पियर होने के लिए कितनी ऐसी बल्ब उसमें जोड़े जा सकते हैं। दूसरी बात जाननी है कि जो डिवाइसेस पैरेलल में जब लगी रहती हैं तो वो वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है, तो प्रत्येक बल्ब को 240 वोल्ट मिलने जा रहा है। तो हम एक बल्ब के लिए कार्य करेंगे, यहां लिखेंगे एक बल्ब में धारा I बराबर P बाई V, क्योंकि सूत्र क्या है, P इक्वल टू V इंटू आई। तो P दिया है 60 वाट और V दिया है 240 वोल्ट। बोर्ड एग्जाम में देखिए क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल आते हैं, कैलकुलेशन सिंपल होगा उनका। ये हो गया 1/4 एम्पियर मींस 0.25 एम्पियर। अब क्या जानना है, ऐसी 0.25 सॉरी 0.
इसको काट दीजिए। 0.25 एम्पियर वाली कितनी डिवाइसेस लगेंगी कि यहाँ पे मैक्सिमम करंट जो है वो कितना है 10 एम्पियर। ये मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होगा तो फ्यूज उड़ जाएगा, फ्यूज जल जाएगा। तो माना कुल n बल्ब लग सकते हैं, तो n इंटू 0.25 n इंटू 0.25 इज इक्वल टू 10। तो n इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 0.25 मीन्स 1000 डिवाइडेड बाई 25 मीन्स 40। ये आपका आंसर होगा। फिर से ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। हालांकि बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते हैं, सिंपल ही होते हैं। बस स्टूडेंट्स थोड़ा घबरा जाते हैं क्या दिया हुआ है। आप बेसिक कंसेप्ट को याद करेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इसके, और यहीं से आप लोगों को अच्छे अच्छे नंबर भी मिल सकते हैं। तो अब हम लोग और कुछ क्वेश्चन देखें यहाँ पर। तो वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कुछ प्रैक्टिस भी करिए आप लोग। हम लोग बोर्ड एग्जाम पे जो क्वेश्चन हैं उनको एक दो और कर लें। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक घर में 100 वाट का एक रेफ्रिजरेटर प्रतिदिन 15 घंटे चलता है। एक घर में 100 वाट का रेफ्रिजरेटर 15 घंटे प्रतिदिन चलता है। एक घर में 100 वाट का रेफ्रिजरेटर प्रतिदिन चलता है। प्रति माह, महीना 30 दिन का है, इससे खर्च होने वाली विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में ज्ञात कीजिए। टोटल ऊर्जा निकलनी है। दो चीज को पकड़िए, क्या चाहिए हमको, विद्युत ऊर्जा कितनी खर्च हो रही है, और दिया क्या है, पावर दिया है, और क्या दिया है, टाइम दिया हुआ है। टाइम में दो सेगमेंट में देखेंगे कि प्रतिदिन कितना टाइम जल रहा है और कितने दिन के लिए पूछा जा रहा है। तो ये प्रतिदिन 30 दिन, प्रति महीने, मतलब जो इसमें 30 दिन का महीना है वो ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इन सारी चीजों को नोटिस करना होगा, यहाँ पर शॉर्ट में लिखिए इन सब चीजों को। क्वेश्चन नंबर 48, P दिया हुआ है इसका 100 वाट। टाइम कितना दिया है, तो 30 दिन गुणे 15 प्रतिदिन 15 घंटे, इतने घंटे चल रहा है। जो आपसे पूछा जा रहा है कि खर्च होने वाली विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में, तो हमारा जो ऊर्जा चाहिए कितना जल रहा है, तो ये ऊर्जा चाहिए किसमें चाहिए, किलोवाट आवर में चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो ये मात्रक है ये वाट में है, तो इसको किलोवाट में चेंज करिए। 100 बाई 1000 किलोवाट मीन्स कितना हो गया, ये हो गया आपका 10 वाट। इसका वैल्यू हो गया 10 वाट, 10 वाट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, देखने में इतना मुश्किल लग रहा था। तो ऊर्जा बराबर P इंटू टी। P इक्वल टू, oh sorry, not this is not 10 watt, 1 by 10 watt, 1 by 10 watt। तो ये हो गया 1 by 10 इंटू 30 इंटू 15 मीन्स टोटल, इसको यदि कटा लें तो यहाँ 3 हुआ और 14 3 या 45 किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा। यही आपका क्वेश्चन है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, और अच्छे नंबर मिलते हैं, 4-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आते हैं अगले टॉपिक पे हम लोग।
अगले क्वेश्चन पे, नॉट अगले टॉपिक में, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या कर रहा है। आपके घर में 10 वाट के 5 बल्ब, 5 एलईडी बल्ब लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 49 ध्यान दीजिए। आपके घर में 10 वाट के 5 एलईडी बल्ब, 100 वाट का एक तंतु बल्ब, 50 वाट के 4 पंखे एवं 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर लगा है। यदि बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे, पंखे और एयर कंडीशनर 20 घंटे प्रयोग किए जा रहे हों तो एक महीने, फिर से वही 30 दिन का, में 5 पर यूनिट की दर से विद्युत ऊर्जा का व्यय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन 6 मार्क्स में आया करते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। तो कई डिवाइसेस हैं, 10 वाट के 5 एलईडी बल्ब हैं, 100 वाट का एक तंतु बल्ब है और 50 वाट के 4 पंखे हैं, 1.5 किलो वाट का एक एयर कंडीशनर लगा है। और बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे, पंखे और एयर कंडीशनर 20 घंटे प्रयोग होते हैं। तो एक महीने में कितना ये खर्च हो रहा है। तो थोड़ा सा डाटा बड़ा है, उन डाटा को कलेक्ट करिए। तो अब हम सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 49, बल्ब में खर्च ऊर्जा, प्रतिदिन खर्च ऊर्जा, प्रतिदिन कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है। तो ये हो रही है, क्या क्या इसमें आ जाएगा। तो इसमें आएगा 10 वाट के 5 बल्ब, 10 गुणे 5 धन 100 वाट का एक तंतु बल्ब। और ये जलते कितने दिन है, बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जल रहे हैं। तो इतना वाट, ये वाट है, गुणे 5 घंटे, इसको 5 दिन 50 धन 100, 150 बटे 1000 किलोवाट गुणे 5 घंटा, मतलब ये हो गया 15 पचे 75। सबको यदि गुणा कर दें हम लोग तो 0.75 किलोवाट आवर, ये कुछ नहीं है, किलोवाट आवर ये कुछ नहीं है। ये हो गया बल्ब में। अब आगे आते हैं हम लोग पंखे और एयर कंडीशनर में। पंखा, इसमें कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है। तो 50 वाट के 4 पंखे, 50 गुणे 4 वाट डिवाइडेड बाई 1000, ये हो गया किलो वाट। और कितने घंटे जल रहे हैं, तो ये प्रतिदिन 20 घंटे प्रयोग हो रहे हैं। तो 20 घंटे दिस इक्वल टू 50 चौके 200, 1/5 गुणे 20 जब करेंगे तो ये कटके हो गया, 1/5 गुणे 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 200, 50 चौके 200, 1/5, ये हो गया 4 किलोवाट आवर। और इसके आगे फिर देखेंगे हम लोग
एयर कंडीशनर एसी, एसी 1.5 कितना एसी, एसी का पावर है 1.5 किलोवाट ऑलरेडी ये दिया हुआ है। तो एसी वाले में 1.5 और प्रतिदिन 20 घंटे जल रहा है तो ये हो जाएगा 30 किलोवाट आवर। अब सबको जब हम लोग जोड़ लेंगे तो कुल पावर जो खर्च हो रहा है इसमें वो हो रहा है, कुल खर्च ऊर्जा ये आ रही है कितनी, ये आ रही है, तीनों को जोड़िए यहां से तो 0.75 प्लस 4 प्लस 30 0.75 प्लस 4 प्लस 30 मीन्स 34.075 सॉरी 34.74 not 74 75 34.75 किलोवाट आवर। अब चाहिए 30 दिन में तो 30 से मल्टीप्लाई करिए फिर प्रतिदिन, 30 दिन में खर्च ऊर्जा 30 गुणे 34.75 किलोवाट आवर, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको तो ये हो रहा है कितना 0 5 3 25 15 1 3 7 21 22 3 चौके 12 2 14 3 3 9 1 10 और डेसिमल चलाएगा 2 प्लेस पे 1042 किलोवाट आवर। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल को इस रेट से 5 यूनिट पर 5 यूनिट की दर से, तो उसको उससे मल्टीप्लाई करके अब निकाल लेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग